हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी करना कुर्ते की। ये अम्ब्रेला स्लेट कुर्ती है। ये इसके चारों पल्ले हैं। इस पे हमने ऊपर को एक चारों पल्ले पे मार्किंग करनी है और यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। ये चारों पल्लों पे प्लेट्स आएंगी। यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है। ये चारों पल्लों पे आएंगी प्लेट्स। चारों पल्लों पे प्लेट आ गई है। इसका मैंने इस पे नेक अटैच कर लिया है। इस नेक की इस पे मैंने सिलाई लगा ली है और इसकी मैं कटिंग करूँगी। हमने कटिंग कर ली है। इस पर हम छोटे छोटे डॉट लगाएंगे जिससे ये पलटने में बहुत आसानी रहेगी। फ्रेंड्स, ये कुर्ती मैंने साड़ी से बनाई है, एक पुरानी साड़ी से, तो इस पे थोड़ा सी फिसलन रहती है। इस साड़ी का रीयूज करके हमने बनाई है। इस तरीके से हम इसे पलटेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। जो हमने कटिंग कर ली है ना, इस तरीके से हम इसे पलट के तरीके से पूरे नेक पे हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगाएंगे इसे हम। आपको मैं पहले सिलाई लगा के दिखाऊंगी। ये हमने 15 इंच पे नीचे इस पे निशान लगा लिया है। ये नीचे का पार्ट है। इस पर हम गदर डालेंगे, चुन्ना डालेंगे। मैं अभी आपको पहनाती हूँ। इस तरीके से हम इस पर प्लेट डालेंगे। दोनों साइड हमें ऐसी प्लेट डालनी है। एक इंच के हम इस पर प्लेट डालेंगे। आधा इंच इधर कम होगा, आधा इंच इधर कम होगा। दोनों साइड हमने प्लेट डाल ली है। इसी तरीके से मैंने दूसरे पल्ले पे भी प्लेट डाल ली है। इसे भी हमने प्लेट डाल ली है। अब हम इन दोनों कंधों को अटैच करेंगे। इस तरीके से मैंने कंधे को अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह हम दूसरी कंधी भी अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पल्लों पे दोनों साइड टेक्स्ट डाल दिए हैं। ये दोनों साइड मैंने प्लेट डाली है इस पर भी, और ये दूसरी पल्ले पे भी मैंने इस तरह प्लेट डाली है दोनों पल्लों पे। अब मैं इस पीछे का नेक इसी पे कटिंग करूँगी। 4 इंच पे हम इसका नेक काटेंगे। और इस पर एक तिरछी पट्टी लगाएंगे, अंदर की साइड फोल्ड करेंगे।
इधर से मैं इसकी वृत्त लूँगी 3 इंच पे। चार इंच पे मैंने इसकी लंबाई लेनी है। इस पे हल्का सा राउंड शेप डाल के इसे कट लगाना है, इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। इसके लिए मैंने एक तिरछी पट्टी ली है। सीधी साइड से मैं तिरछी की पट्टी लगाऊंगी। तिरछी पट्टी लगा के फिर इसे उस साइड को हम फोल्ड कर देंगे। इसे पूरे गले में ऐसे घुमाते हुए हमने इसे तिरछी पट्टी लगानी है। इस तरीके से तिरछी पट्टी तैयार हो गई है। इस पर हम छोटे छोटे डॉट लगाएंगे। अब हमें इसे इस साइड को पलटेंगे इस तरीके से और इस पे पूरे पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से मैं आपको पूरे पे सिलाई लगा के दिखाती हूँ। इस तरीके से इस पे सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसके दोनों कंधे एक साथ जोड़ने हैं। तो हम इस बुकरम को बाहर की साइड रखेंगे। इस तरीके से कंधे को अटैच करेंगे। इससे कंधी बहुत फिनिशिंग से जुड़ेगी। इस तरीके से हमें ये बुकरम बाहर की साइड रखेंगे। इस तरीके से जब इसे हम पलटते हैं तो ये इस तरीके से आता है। तो इसमें कंधी दिखाई नहीं देती है ऐसे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, दोनों कंधे हमने इसमें जोड़ ली हैं। अब इस पर हम चुन्नट डालेंगे। ये आगे का पल्ला है। ये हम नीचे का हिस्सा लेंगे। इस तरीके से रखेंगे इसे, जैसे हम सलवार वगैरह में प्लेट डालते हैं। कमर पे 1 इंच हमारी
प्लेट की वजह से कम हो चुकी है पहले। इस तरीके से हम इसको चूना डालेंगे। पहले इससे हम थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे। इसके हम छोटी छोटी प्लेट डालेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप प्लेट डाल सकते हैं। मैं इस तरीके से डालूँगी, मुझे इस तरीके से अच्छी लगती है छोटी छोटी प्लेट। हम इस तरीके से प्लेट डालेंगे कि हमें ये पूरी चाहिए इस साइड तक। दूसरी तरफ तक हमें ऐसी प्लेट डालनी है। आप इसका घेरा ज़्यादा भी ले सकते हैं, 10 इंच या 12 इंच। मैंने कम ही लिया है इसको, क्योंकि मुझे कम ही प्लेट डालनी थी इस पर। इस तरीके से हम इस पर पूरे पे प्लेट डालेंगे। जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से प्लेट डालें। इस तरीके से हमने पूरे पे प्लेट डालनी है। इस तरीके से हमने प्लेट डाली है। दोनों साइड में थोड़ा प्लेन रखा है, इस पर हम सिलाई लगाएंगे हिप की। और इस साइड भी थोड़ा हमने प्लेन रखा है, बाकी बीच पे हमने सारी प्लेट डाली हैं। दूसरे पल्ले पे भी मैं आपको इस पर हम डबल सिलाई लगा के दिखा सकते हैं। इस पर हम डबल सिलाई लगानी होगी। और दूसरे पल्ले पे भी मैं आपको ऐसी प्लेट डाल के दिखाऊंगी। इस पर हम एक सिलाई और लगा सकते हैं। अब आपको मैं दूसरे पल्ले पे भी बना के दिखाऊंगी। इस तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी ऐसे रखेंगे, सेम जैसे हमने पहले प्लेट डाली थी। यहाँ तक हमें प्लेन रखना है। यहाँ से हम प्लेट डालेंगे इसमें। बस दोनों साइड इसी तरह से प्लेट डालेंगे पूरे पे, इसी तरीके से। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने दोनों पल्लों को अटैच किया है इस पर चुन्नट डाल के। दोनों पल्ले हमने तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। अब हम इस पर साइड पे फिटिंग के निशान लगाएंगे। हमने इस पर फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। फिटिंग के निशान के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक कमर के लिए लगाई थी, और हिप के लिए हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है। हमने कमर और चेस्ट का नाप लिया था। हिप के लिए हमें यहाँ से 15 इंच पे निशान लगाना है, 15 इंच पे। मगर इसकी लूजिंग वगैरह कुछ नहीं देनी है हमें, क्योंकि इस पर चुन्नटें आएंगी तो इस पर कोई निशान नहीं लगेगा। अब मैं दोनों साइड इस पर सिलाई लगा देती हूँ। फिटिंग की सिलाई लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरीके से इस तरीके से आप इस पर डबल सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसे बैक करके इस पर आप चाहे तो डबल सिलाई लगाएं। इस तरीके से अटैच हो गया ये, इस तरीके से अटैच हो गया है। अब आपको इसके नीचे की साइड फोल्ड करनी है इस तरीके से। आप चाहे तो इस पर तुलपन करें या सिलाई लगाएं, आपकी मर्जी। इस तरीके से फोल्ड करूँगी कुर्ती की तरह, डबल फोल्ड करके। चारों पल्लों पे हमें इसी तरीके से इसे फोल्ड करना है। इसके चारों पल्ले हमें इसी तरीके से फोल्ड करने हैं।
मैं आपको सारे पल्ले फोल्ड करके दिखाती हूँ। इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लाने के बाद हमें इसके किनारे को फोल्ड करना है। ये घेरा हमने फोल्ड किया है नीचे का। अब हम इसे चाप को ऊपर फोल्ड करेंगे। चाप यहाँ पे ऊपर को हमने फोल्ड करना है। इस तरीके से यहीं से पलटेंगे हम। इस तरीके से यहाँ तक हमें ऊपर लाना है पूरा। इस तरीके से यहाँ से लेने के बाद फिर यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे। इस तरीके से यहाँ से इसे घुमाते हुए इस साइड में इस तरीके से सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम इसे पूरे नीचे तक ले जाएंगे सिलाई को। इसी तरीके से फिर हमें दूसरा पल्ला भी फोल्ड करना है। मैंने चारों पल्लों को फोल्ड कर लिया है। देखिए बराबर आ रहे हैं चारों पल्ले। अब ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। बाजू सेम उसी तरीके से काटा है जैसे हम काटते हैं। इस तरीके से यहाँ से 8.5 इंच पे लिया है मैंने और 3 इंच इधर डाउन करके अच्छे से गोलाई दी है और आगे के पल्लों को भी हमने गोलाई दी हुई है। अब हमें इस तरीके से इसे कुर्ती पर अटैच करना है। पहले हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने इसे फोल्ड करना है। इस पर हम एक सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस तरीके से इसे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस बाजू पे अटैच करेंगे। ये सूट की उल्टी साइड है। बाजू को हम सीधी साइड रख के इस तरीके से सिलाई को सिलाई पे मिला के पूरी गोलाई पे सिलाई मारेंगे। आपको मैं सिलाई मारने के बाद बताऊंगी। कि बाजू निकल के आ गई है। मैंने बाजू पे पूरी सिलाई लगा ली है। दोनों बाजू तैयार हो गई है हमारी। अब ये हमारा कुर्ता तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसके प्लाजो बनाना बताती हूँ। प्लाजो बनाने के लिए बहुत ही आसान है। ये हमने प्लाजो की कटिंग करी थी। हमें प्लाजो के ये आसन का दोनों पार्ट आगे और पीछे का पल्ला लेके पूरे आसन पे सिलाई लगानी है। यहाँ से हमें पूरी सिलाई लगाते हुए जाना है और यहाँ से पूरा यहाँ से और आसन को हमें सिलना है। आसन पे हम 2-3 सिलाई लगा सकते हैं जिससे ये पक्का रहे। मैं इस पर सिलाई लगाती हूँ। एक साइड मैंने इसके आसन पे सिलाई लगा दी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से यहाँ पे हमें 2 इंच पे इलास्टिक डालने के लिए छोड़ना है। 2 इंच पे हम यहाँ से छोड़ेंगे इतना से। फिर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। 2 इंच छोड़ते हुए इलास्टिक के लिए फिर हमें इस पर सिलाई लगानी है। फिर आसन के हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तरीके से टर्न करते हुए इसे डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से इस पर सिलाई लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर इलास्टिक डालने के लिए फोल्ड करेंगे। आप चाहो तो इलास्टिक पहले भी डाल सकते हैं या हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके फिर इलास्टिक इसमें बाद पे डालेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे इसे फोल्ड करने के लिए तैयार करेंगे। 2 इंच पे हम इसे मार्क करते हुए
तो पूरे पे सिलाई लगाएंगे इलास्टिक डालने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें इस पूरे पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से घुमा के इस पे पूरे पे हमने सिलाई यहाँ तक ला गए सिलाई हमने यहाँ पे तो पूरे पे लगा लिए। ये हमारा इलास्टिक डालने के लिए तैयार हो गया है। अब हमें नीचे के घेरे को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम दोनों फोल्ड करेंगे। इसे फोल्ड करने के बाद अब हम इस पे बीच की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से पूरी हमने इससे वहाँ तक सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इस पे इलास्टिक डालेंगे। ये हमारा प्लाजो तैयार हो जाएगा। मैं अब आपको इसकी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। वैसे पूरा बनाएंगे, फिर इसके बाद इलास्टिक लगा के कंप्लीट करके बताती हूँ। इस तरीके से बनने के बाद इसका फाइनल लुक आया है। इस तरीके से देखिए, ये मैंने पुरानी साड़ी से बनाया है तो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।